हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद हैदर अली, योर एजुकेटर। एंड लास्ट वीडियो में हमने अपना जो डेटा फ्रेम था वो स्टार्ट कर दिया था और ये देखा था कि हाउ कैन वी क्रिएट डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ नंपाई एरे एंड एंड एरे। ओके, ये हमारा करिकुलम है, इस पर हम आ जाते हैं और यहाँ हम देख लेते हैं कि सीरीज़ के बाद अब डेटा फ्रेम में हमने क्या करा है, क्रिएशन ऑफ ए डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज़। यहाँ पर कुछ आगे के थोड़े से एडवांस वाले दे रखे कि जिन्हें सीखने के लिए हमें पहले बेसिक डेटा फ्रेम क्रिएट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बेसिक डेटा फ्रेम क्रिएट करना सीखेंगे। वो बेसिक डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हम अपने बुक की तरफ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी को समझे, पहले क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम को हम बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं लिस्ट ऑफ डिक्शनरी क्या होती है। लिस्ट एक अलग वेरिएबल होता है, लिस्ट एक अलग डेटा टाइप होती है और डिक्शनरी एक अलग डेटा टाइप होती है। हम जब बात करते हैं लिस्ट ऑफ डिक्शनरी की, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी लिस्ट, अगर हम इसका ट्रांसलेशन करें तो क्या मतलब बन रहा है कि एक ऐसी लिस्ट कि जिसके अंदर डिक्शनरी है या डिक्शनरीज़ की लिस्ट। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल डिक्शनरीज़ होती हैं जो कि एक लिस्ट की फॉर्म में हमारे पास होती हैं। जैसा कि नीचे एग्जांपल में भी दिया हुआ है, क्या लिखा है, वी कैन क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। फॉर एग्जांपल क्रिएट लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, सबसे पहले लिस्ट एक क्रिएट करी डिक्शनरीज़ की। तो डिक्शनरी की लिस्ट के लिए, डिक्शनरी के लिए हमने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि क्या होता है कि डिक्शनरी में दो टाइप की वैल्यूज़ होती हैं, एक वैल्यू होती है और एक की होती है। एक की है, फॉर एग्जांपल ए यहाँ पर की है और कोलन के बाद इन दोनों को कोलन से सेपरेट किया हुआ होता है, और जब नई वैल्यू, नई की और नई वैल्यू आ रही होती है तो उसके लिए फिर कॉमा से हमने सेपरेट किया होता है। डिक्शनरी जब भी हम बनाते हैं तो उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ओके, और फिर इन्होंने क्या किया है, कॉमा लगा के नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ कि दूसरी डिक्शनरी बनना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब उस डिक्शनरी को, उन दो डिक्शनरीज़ को इन्होंने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रख दिया। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखने का मतलब है कि हमने एक लिस्ट में उसे असाइन करा दिया और लिस्ट बनाकर उसे एक असाइन करा दिया। तो अब ये बन गई लिस्ट ऑफ ए डिक्शनरी, कुछ डिक्शनरीज़ की एक लिस्ट। ओके, अब उसके बाद क्या हो रहा है, डेटा फ्रेम लिस्ट डिक्शनरी नाम से एक वेरिएबल बनाया, डी फ्रेम लिस्ट डिक्शनरी नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें असाइन कराया पी डॉट डेटा फ्रेम और जिसमें से अपनी ये लिस्ट पास करा दी। अब जब लिस्ट जो हमने पास कराई है इसमें से, तो क्या हुआ कि जो डिक्शनरीज़ की वैल्यूज़ थी, मतलब कि जो डिक्शनरीज़ की कीज़ थी, वो क्या हुआ, वो कॉलम की इंडेक्सिंग बन गई है और जो डिक्शनरी की वैल्यू थी वो उनकी फॉर्म में आ गई हैं। दो रोज़ में वहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया। जो पहली वाली डिक्शनरी थी वो फर्स्ट रो बन गई और जो दूसरी वाली डिक्शनरी थी वो सेकंड रो बन गई है। हेयर द डिक्शनरी की आर टेकन एज कॉलम लेबल एंड द वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू ईच की आर टेकन एज रोज। देयर विल बी as many rows as the number of dictionaries present in the list. In the above example, there are two dictionaries in the list, so the data frame consists of two rows. Number of columns in a data frame is equal to the maximum number of keys. मतलब कि जो डेटा फ्रेम के कॉलम्स होते हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर हमने 3 डिक्शनरीज बनाई हैं उसमें या 4 डिक्शनरीज बनाई हैं, सब में हमने दो दो वैल्यूज़ दी, दो दो कीज़, एक की एक वैल्यू, एक की एक, दो की दो वैल्यू, दो की दो वैल्यूज़ हमने दे दी। लेकिन एक कॉलम में या एक लास्ट वाली डिक्शनरी में हमने जाकर 4 कीज़ दे दी और 4 वैल्यूज़ दे दी उसकी। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो कौन से होंगे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिक्शनरी है। ओके, कॉलम नंबर हमारे कितने होंगे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिक्शनरी है। ओके, यहाँ पे वही लिखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज इन एनी डिक्शनरी ऑफ द लिस्ट, कॉलम होते हैं वो। हैंस देयर आर 3 कॉलम्स एज द सेकंड डिक्शनरी हैज़ 3 एलिमेंट्स। क्योंकि यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, जिसका रीज़न ये है कि सेकंड डिक्शनरी में 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। ऑल्सो नोट, दूसरी चीज़ क्या है, दैट एन ए नॉट ए नंबर इज इंसर्टेड इफ़ ए कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर ए कॉलम इज मिसिंग। क्या था कि जब पहली वाली जो डिक्शनरी हमने बनाई थी उसमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ थी, दूसरी वाली डिक्शनरीज में 3 वैल्यू हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हुआ 3। बट 3 कॉलम्स होने की वजह से फर्स्ट वाली वैल्यू में एक
जो एरिया है, जो थर्ड उसका कॉलम है वो ब्लैंक रहा, तो ब्लैंक की जगह पर क्या आ रहा है, नॉट ए नंबर। ओके, तो वहाँ पे जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे नॉट ए नंबर आ रहा है। अब हम इसे एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। मैंने अपना पाइथन खोल लिया है और इसमें मैं नई फाइल एक बना लेता हूँ। और सबसे पहले मुझे क्या करना है, इंपोर्ट कराना है पैंडास को, क्योंकि इसके बिना तो कोई काम होगा ही नहीं। वैसे एक अलाइज दे दिया पीडी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ और उस लिस्ट का नाम मैं L1 रख देता हूँ। ओके, और अब इस लिस्ट में मैं एक लिस्ट बनाने के लिए हमें ये ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं, और इन लिस्ट के अंदर मैं बना रहा हूँ डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है, एक की होती है और दूसरी चीज़ क्या होती है, उसकी वैल्यू हम रख देते हैं 102, फिर हम कॉमा लगाते हैं और दूसरी की बना लेते हैं। ये दूसरी की हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 103। ओके, तो ये दो वैल्यूज़ हो गई। अब मैं दूसरी बना लेता हूँ यहाँ पर, कॉमा, दूसरी डिक्शनरी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और दूसरी डिक्शनरी में मैं वैल्यूज़ रख लेता हूँ ए। अच्छा, जो वो हैं अभी आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर कॉलम्स, जो कीज़ इसमें हैं वही कीज़ हमें यहाँ पर रखनी पड़ेंगी, नहीं तो क्या होगा वो भी दिखाता हूँ करके। ए यहाँ पर रख दो हम 201 2, कॉमा रख देते हैं हम बी, इसकी वैल्यू हम रख देते हैं 203, कॉमा रख देते हैं सी, इसकी वैल्यू हम रख देते हैं 204। तो ये तीन वैल्यूज़, और मतलब जो पहला वाला था उसमें हमने दो वैल्यूज़ रख दी और जो दूसरी वाली थी उसमें हमने तीन वैल्यूज़ रख दी। उसको हमने अब आगे बढ़ाएंगे और उसे रन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसको क्या करना है, सिंपली अब हमें डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। ये जो अब तक हमने बनाया है ये क्या है, ये है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। दो डिक्शनरीज़ की एक लिस्ट हमने बना ली है। ओके, अगर हम चाहते हैं तो हम एक और बना लेते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे कॉपी करते हैं इसको और मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करके एक और क्रिएट करता हूँ। बस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 3 कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि हमें पता चले कि हमारी तीसरी वाली डिक्शनरी भी प्रिंट हुई है। ओके, अब ये मेरी डिक्शनरी बन गई, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बन गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक DF बना लेता हूँ, डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम के लिए मुझे लिखना पड़ेगा डेटा फ्रेम, और इसके अंदर से पास करानी पड़ेगी अपनी लिस्ट जो कि है L1, और उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ DF1 को। ओके, और अब मैं इसे रन करता हूँ, सेव कर लेते हैं हम, DF1 नाम से सेव कर लेते हैं। एक एरर आ गई है, जो एरर क्या है, डेटा फ्रेम 1 नेम एरर। ओके, डेटा फ्रेम इज नॉट डिफाइंड। वेट, ये क्या हुआ है, ओके 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 ओके, हमने PD डॉट नहीं लिखा, PD डॉट डेटा फ्रेम सी कि यहाँ पर हमारी सारी वैल्यूज़ प्रिंट होकर आ गई हैं, और जो नंबर C जो हमारा कॉलम है उसमें क्या हो रहा है, उसमें हमारी एक NaN यानी नॉट ए नंबर वाली वैल्यूज़ आ रही है। ओके, अब क्या करना है, हम देख लेते हैं इसमें कि अगर मैं इसे क्लोज़ करूं और यहाँ पर मैं कुछ कीज़ को चेंज कर दूं, मैं D कर देता हूँ इसे, और इसे कर देता हूँ मैं E, या इसे D करते हैं हम और इसे E करते हैं। अब हम रन करते हैं, C के क्या होगा, अब कॉलम भी ऐड हो गए, ABCD सारे कॉलम्स ऐड हो गए, बट क्या हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है, प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो रही है कि वो जो कॉलम ऐड हुए हैं उनमें वैल्यूज़ तो है बस एक जगह, तो उस एक जगह पर बस वैल्यू प्रिंट होकर आ रही है। तो एरर नहीं देगा ये आपको, अगर आप करते हैं एरर तो नहीं देगा, बट वैल्यूज़ इस तरीके से वो प्रिंट करेगा, जिस कॉलम का होगा वहाँ पे एक कॉलम क्रिएट कर देगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि
चेंज करने में या इस तरीके को कोई क्वेश्चन आए कि चेंज करने में क्या कॉलम चेंज होते हैं या एरर देता है, तो कॉलम चेंज होते हैं, एरर वो नहीं देता। हमारा डेटा फ्रेम या हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर कोई भी एरर शो नहीं करेगा वहाँ पे। अब मैं रन करता हूँ इसको एक और बार, सी दिस कि यहाँ पर अब सिंपल वो आ रहा है। अगर मैं तीनों कॉलम्स की एक सा कर दूँ, अब मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूँ और एक और वैल्यू दे देते हैं सी और की, और एक वैल्यू दे देते हैं 104। ओके, अब हम रन करते हैं तो सिंपली देखिए कि हमारा डेटा फ्रेम पूरा टेबुलर फॉर्म में एक बिल्कुल परफेक्टली डेटा हमारा प्रिंट हो रहा है। वो कॉलम नाम, जो कॉलम के नेम्स हैं वो भी हम चेंज कर सकते हैं, जो रो के इंडेक्सिंग है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। आगे अभी हम सब सीखेंगे ये कि कैसे हम डेटा फ्रेम, पहले अभी जो स्टार्टिंग है हमारी, इसमें हम डेटा फ्रेम्स को क्रिएट करना सीख रहे हैं कि किन किन तरीक़ों से, किस किस तरीके से, अलग अलग टाइप से, अलग अलग वेज से हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आज का जो वीडियो है वो हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे कि हाउ कैन वी क्रिएट ए डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। ओके, ये बिल्कुल उल्टा हो गया है। अभी जो हमने सीखा है वो है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, और अब हम सीखेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। सो तब तक के लिए ओके, हम यहाँ पे इसे फिनिश करते हैं अपने लेसन को। टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।